ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली क्या थी? सर्व खजानों से संपन्न बन, अपने चलन और चेहरे से साक्षात्कार मूर्त बनो। क्योंकि अब लास्ट की देवताओं की लास्ट की फिनिशिंग चल रही है ना। क्योंकि आज मूर्ति अभी क्या करते, समस्याओं का समाधान करती है। रोने वालों को क्या करते हैं, जो रोते हुए जाते हैं, खुश होके जाते हैं। तो हम तो चैतन्य में मूर्ति है, तो हमें भी हमारा चैतन्य चेहरा देख करके कैसे होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा चेहरा देख करके, क्योंकि बाबा ने कहा कि चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, चिंतन वाला चिंता वाला चेहरा नहीं होना चाहिए। और जिसके चेहरे में जिन्होंने ज्ञान योग करके सर्व खजाने से संपन्न बने हैं, जिसके पास ज्ञान का खजाना है भरपूर, निशानी बंधनों से मुक्त, उसको कोई बंधन ही नहीं है। ना कोई संस्कारों का बंधन, ना कोई विकारों का बंधन, कोई स्वभाव संस्कारों का बंधन। जब बंधन है वह चेहरा चिंता वाला, टेंशन वाला, वो कैसे साक्षात्कार मूर्त बनेगा? और जिसके पास योग का खजाना है, उसके पास सभी शक्ति है। जिसके पास धारणा का खजाना है, उसके जीवन में सारे गुण है। जो ब्राह्मणों को बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को देखते हैं, ये भी खजाना है। ब्राह्मणों को देखना, ब्राह्मणों के संपर्क में आना, ये भी खजाना है। तो कैसा होगा? ब्राह्मणों को देख करके खुश हो जाएगा। समय का खजाना, इसे मालिक बन गए। तो जिसके पास, जिसको ही बाबा ने पिछले मुरली में, लास्ट की मधुवन की, बाबा मिलन की, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की क्या बनो, अथॉरिटी। जो अनुभवी है उसका चेहरा खुश होगा। मुझे लगता है इस सीजन में जितनी भी मुरलियां चली है, इस सीजन का बाबा का थीम था समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, व्यर्थों से मुक्त। जो व्यर्थों से मुक्त है वह संपन्न। अगर किसके मन में व्यर्थ चलता है, वो संपन्न नहीं बन सकता। तो संपन्नता का आधार, संपूर्णता का आधार है व्यर्थों से मुक्त। मुझे लगता है इस सीजन में जितनी भी, चाहे नया साल में जो मुरली चली थी, बाबा ने कहा एक शब्द तुम मुझे गिफ्ट दो। कौन सा? कारण। इसके कारण ऐसा हुआ, ये कारण। बाबा ने कहा कि नया साल मनाने के लिए आए तो क्या करो, कारण का गिफ्ट दो। और मुझे लगता है 18 जनवरी की मुरली चली थी, समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। क्योंकि हमें मुरलियों के आधार से पुरुषार्थ करना है, कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे टीचर क्या करता है, कौन क्या पढ़ाता है, जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अभी तो टीचर आकर के नया लेसन नहीं पढ़ा रहा है। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर पढ़ाता नहीं है, क्या करता है, जो पढ़ाया है उसमें तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ाता है, जो परीक्षा में आने वाला है वही पढ़ाता है। तो भले अभी मधुवन में कोई भी निमित्त बना करके मुरलियां निकाली जाती हैं, लेकिन बड़ी वंडरफुल मुरलियां चली इस सीजन में। और उस प्रमाण, क्योंकि बाबा देखता वर्तमान समय बच्चों में ये कमी है अभी भी। उसके बाद शिवरात्रि की मुरली चली थी, बाबा ने कौन सा अक का फूल बताया था? व्यर्थ संकल्प के अक के फूल को शिव जी के ऊपर क्या करो, चढ़ाओ। तो इस सीजन की टोटल मुरली कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान। क्योंकि जिसके जीवन में कारण है, धर्मराज कभी आपका कारण नहीं सुनेगा। इसीलिए अभी कारणों का निवारण करना है। जहां कारण है वहां व्यर्थ है। और जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उसका चेहरा चिंता वाला, चिंतन वाला, वो साक्षात्कार मूर्त कैसा बनेगा? आज हम पवित्रता का पालन किए हैं, लेकिन हमारी पवित्रता जा रहे हैं व्यर्थ संकल्प के रूप में व्यस्त जा रहे हैं। हम पवित्र, लेकिन अगर कोई प्रकार का टेंशन है, निगेटिव विचार है, तो हमारी पवित्रता कोई देख करके कहेगा नहीं इनको भगवान मिला हुआ है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि चेहरे में कोई ना कोई निगेटिविटी। इसलिए हमारे अंदर व्यर्थ कुछ भी ना हो,
और जिसके संकल्प विरत चलते वो अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति में टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारा मुख्य ऑब्जेक्ट है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना। क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चे यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। और जिनके पास डिग्री है उनको नौकरी तो मिल जाती है। जिन बच्चों ने पढ़ाई तो पढ़ा लेकिन डिग्री नहीं मिला तो भूखे नहीं मरेंगे, तो क्या हो जाएगा? उनको नौकरी तो लगेगी लेकिन प्रॉपरली नौकरी नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं चपरासी तो बनी जाएगी। इसी तरह मैंने ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, लेकिन मुझे अगर फरिश्ता की डिग्री नहीं मिली तो क्या बनना पड़ेगा? सिंपल पद मिलेगा। इसलिए मुझे उच्च पद प्राप्त करना है तो मुझे फरिश्ता बनना ही है। बाबा ने कहा कुछ मुरलियों में इस सीजन में भी दृढ़ संकल्प करना है कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, फरिश्ता बनना है। जो हमको ड्यूटी मिली है, जो सेवा मिली है, जिन लोगों के साथ में रहते हैं उन लोगों के साथ में रहते हुए भी हल्का रहना। लेकिन हल्का कौन रह सकता है? जो व्यर्थों से मुक्त, मन में कोई निगेटिव संकल्प नहीं, जिसको बाबा ने अभी एक वरदान में भी कहा, वृत्ति से क्या बना दो? वायुमंडल। तो वायुमंडल बनाने का आधार है पॉजिटिव बनना। तो हर परिस्थिति में अभी, क्योंकि आगे चल करके हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति आने वाली है, उस परिस्थिति में हमें सदा क्या करना है? पॉजिटिव। आज बाहर वालों के, दुनिया वालों के ऊपर भी क्या हो रहा है? माया जो वार करे, किस रूप से? व्यर्थों के रूप में वार। तो ब्राह्मणों के ऊपर भी किस रूप से वार करें? व्यर्थ संकल्प के ऊपर। और वो तो दुनिया में क्या करते हैं? आज वास्तव में ये विकारों का कारण क्या है? विकारों का कारण निगेटिव संकल्प। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वहां क्रोध की उत्पत्ति होती। क्रोध का कारण क्या है? निगेटिव विचार। इसीलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। जिस घर में निगेटिव वायुमंडल है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं आ सकती, वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते, जिसके संकल्प व्यर्थ चलते, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। वो बैठ करके भी उसका योग नहीं लगेगा। बैठा योग में शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। कोई बैठ करके योग भी नहीं लगागा, कर्म योग भी नहीं होगा। किसका? जिसके अंदर निगेटिव है। सारे धर्मों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे मुरलियों का सार, सारे ज्ञान का सार है पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाना कि कौन बनेगा। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है, जिसको ही बाबा कहते समस्याओं का समाधान। बाबा के ऊपर मेरा विश्वास है, इसकी निशानी क्या है? व्यर्थ से मुक्त। अगर आप व्यर्थ सोचते हैं, इसका मतलब मेरा भगवान के ऊपर भरोसा, उसने जो ड्रामा बनाया, मुझे आसपास मेरे आसपास रखे, ये सब कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए तो व्यर्थ सोचना पड़ रहा है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त, मन चुप, और नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा रहेगा, वो निरंतर योगी बनेगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। आज दुनिया वालों को हम क्या समझते हैं? अज्ञानी। और अपने को क्या समझते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो व्यर्थों से मुक्त है। अगर ज्ञान होने के बाद भी हम बैज पहनते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, तो भी व्यर्थ सोचते हैं, उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। हमें बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ सारा ज्ञान दिया, हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो भी हम व्यर्थ सोचते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो चिंता वाला चेहरा तो बाबा के साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेगी। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना।
सभी खजानों को जमा करने का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना। जैसे मैं कई बार सुनाता रहता हूं, आजकल लोगों के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है निगेटिव संकल्प चलाना। 70% लोगों को बीमारी हो रही, क्यों हो रही? निगेटिव से। क्योंकि निगेटिव सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज कहीं वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। वैसे तो कायदे अनुसार हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे रोज के 5000 कदम चाहिए पैदल। आजकल एक ऐप निकला हुआ है फिट करके, उसमें डाल करके रखो। लेकिन कईयों को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। कई बार मैं जब शांतिवन में पैदल चलता ना, मेरे को कई लोग बोलते हैं भगवान भाई हम 30 साल से आपको देखते हैं, आपने कुछ प्रगति किया ही नहीं। अब लोगों को प्रगति क्या समझते हैं? गाड़ियों में चलना, किसी को दिखना नहीं है समझते हैं। लेकिन नहीं, हमें रोज, मेरे को तो अलग से पैदल चलने की जरूरत नहीं। मेरे तो 3-4 बार किचन की चक्कर रूम से तक हो जाते, मेरा 5000 कदम हो ही जाता है अपने। इसीलिए भले आपको और प्राणायाम नहीं आते, व्यायाम नहीं आते, कोई बात नहीं, केवल पैदल आप चलो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाए। इसलिए मैं 5000 कदम पैदल चलना। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम। लेकिन पनीर की सब्जी 4 रोटी दबा के खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभलना किसको पड़ता है? पेट। सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है फिर। इसीलिए कहने का मतलब भोजन आपका संतुलित चाहिए। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? हाँ, कच्ची सब्जी खाओ, फल खाओ, सलाद खाओ, लेकिन पेट को क्या अच्छा लगेगा। इसीलिए शायद डॉक्टर अभी ड्रामा अनुसार गैस बंद हो गए। उसको भी पॉजिटिव लो, टेंशन में नहीं हो सकता है भगवान ने गैस इसीलिए बंद किया मेरी तबीयत ठीक करने के लिए। ये भी पॉजिटिव लेना, टेंशन में नहीं आना। जो होता है सब अच्छा ही होता है। अच्छा है, फिर गैस नहीं होगा तो आराम से चना भिगो कर खाओ, कई चीजें हैं, बहुत सारे, टेंशन में आने की जरूरत है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो क्या। 70% शरीर की बीमारियां का कारण है निगेटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। तो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई घटना को याद करता उसका बीपी हाई हो गया। बात किसी ने 10 साल पहले ही बोली, उसको पकड़ करके बैठे हैं, उसको देखते हुए याद आता है, याद आते ही संकल्प चलना शुरू हो गया, बीपी हाई हो गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाना। आज किसी को ज्वाइंट पेन होती है, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल 15 दिन से अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहा है? जिसका मन बीमार उसका तन। आज हम इलाज किसका कर रहे हैं? तन का। वहां से तो दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी। तो वास्तव में इलाज किसका करना चाहिए? मन का।
इसलिए मन को पॉजिटिव बनाओ, सारी बीमारी ठीक होगी। आज कईयों को हमारी बहनें जब बुलाते हैं ना सेंटर पर, भाई जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं, टाइम नहीं। ठीक है, यहां नहीं आएगा, तनाव में आएगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है, वहां सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, जेल की सजा होगी, जेल में बैठने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। अब देखो कोर्ट के सामने कितना बैठे रहते, उसके लिए टाइम है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना जेल में, ना पुलिस स्टेशन में, ना हॉस्पिटल में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ताली तो बजा। और ये जो मैंने जगह गिनाई आप लोगों को, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। इच्छा अच्छा यहां आओ, भोलेनाथ बाबा के पास, बाबा की मुरली सुनो, अगर कुछ धन है भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसीलिए, और यहाँ की जो टैबलेट मिलती है उसका कोई साइड इफेक्ट, जो मुरली के पॉइंट है उसे साइड इफेक्ट, वो तो टैबलेट कितनी महंगी है, वो खाएंगे तो साइड दूसरा और कोई बीमारी हो जाएगी। इसलिए मैं रोज क्या करना है, बाबा के महावाक्य सुनना। आगे एक समय आएगा वो टैबलेट काम करना भी बंद करेगी। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल है। किस चीज का, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन 21 जन्म तक कोई उसको बीमारी नहीं हुआ। आज हर व्यक्ति पेशेंट है, किस चीज का, मन का पेशेंट है। इसीलिए पॉजिटिव बनना। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। विभिन्न प्रकार का टेंशन, और इसी से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सभी बीमारियों का मूल कारण है निगेटिव। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कारणों का क्या करो, निवारण। यह समस्याओं का समाधान। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, गुस्सा नहीं करो। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने। 70% कैदी क्रोध वाले होते, क्रोध वाले 70% कैदी होते। इतना ही नहीं, करीबन 11-12 हजार स्कूल कॉलेज में गया हूं। जब स्कूल में जाता हूं तो टीचर अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं, हमारा स्कूल नंबर 1 है, बोर्ड में पहला नंबर आता है, ये बहुत अच्छा स्कूल है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो जब महिमा करते हैं तो कई बार मैं जब जैसे स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर आप तो कहते थे हमारा स्कूल नंबर 1 है, बोर्ड में पहला नंबर आता है। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज जरूरी है इन विकारों पर जीत प्राप्त करने की। जो भी आज समाज में क्राइम हो रहे, बीमारियां हो रही, सबका कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, खुश रहो, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ। लेकिन उसको कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट लोग खुशी हो जाएंगे। अब कई तो खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी मेरी कभी न जाए। कुछ भी मेरा चला जाए लेकिन मेरी खुशी कभी न जाए। और जो खुश हैं वही साक्षात्कार मूर्त। आप, बाबा ने कहा आगे समय नाजुक आएगा, सब तनाव टेंशन में रहेंगे, तो आपका चेहरा देख करके उनको लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, ये चेहरा बताएगा। लेकिन कौन सा चेहरा,
कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई, क्योंकि अभी तक चेहरे में कोई सुधार नहीं आया। क्यों? अभी भी निगेटिव है, ये क्यों करते हैं, मेरे साथ क्यों करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये भी कहता है अगर हेल्थ को अच्छी रखना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, आजकल लोग तो करेले का ज्यादा खाते हैं। आजकल नीम के दातुन भी करते हैं, नीम का साबुन भी आता है। वास्तव में वो साबुन, इससे कुछ नहीं होगा, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो। यह है करेले खाना। और जो ऐसे जीवन की करेले कड़वे खाता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। सकारात्मक वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। सुख और दुख की परिभाषा, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आप निगेटिव हैं, आप दुखी। इसीलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। तो हम हर विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव कैसे बने। आजकल लोगों को डिप्रेशन पैदा होता जा रहा है, तनाव, टेंशन में आ रहे हैं। दुनिया में क्या करते हैं, जब तनाव टेंशन आता है सुसाइड कर लेते हैं, या किसी को मार देते गुस्से से जिसने तनाव पैदा किया। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी का परचिंतन करेंगे, किसी को बददुआई देंगे। कभी हम अपने पास अपना मोबाइल को ऑन करके सारा दिन रखो और फिर रात को सोते समय सुनो, कैसे कैसे शब्द हम यूज कर रहे। तेरे को तो दिमाग ही नहीं, गुस्से से शब्द क्या यूज किया, तुमको तो दिमाग ही नहीं। मैंने हमने देवी बन करके वरदान दिया, तुमको दिमाग नहीं है, तुम तो पागल ही हो, तेरे को अक्ल ही नहीं है। क्या क्या ये शब्द सब निगेटिव। इसीलिए हमें ऐसे शब्द कभी यूज नहीं करना है। इसीलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव, सहन शक्ति की देवी बनो। पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी, जब पॉजिटिव रहेंगे। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भी भाग गई। तो हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव कैसे बने, इसके लिए 4-5 बातें मैं आपको सुनाता हूं। विपरीत परिस्थिति में मेरी खुशी न जाए, मेरा चेहरा मुस्कुराता रहे, उसके लिए क्या करें पुरुषार्थ। उसके लिए 5 बातें। सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, समस्या का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, तो ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी झगड़ा करते हैं, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, कोई एक्टर को पसंद है तो बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, बाबा के कमरे में जाऊंगा तो वहां कहूंगा मैं मुंबई में वर्ली में गया था एक सेंटर पर, तो वहां के कुछ भाई बहनों ने कहा कि यहाँ का ड्रामा, बाबा मेरा ड्रामा बदलना है, तो बाबा बदल देगा। तो किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। नहीं बदलना। अच्छा, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा बात। अगर पसंद होता तो दोनों भी अटक करके उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला है, ज्ञान मिला है, वो भी बदल जाएगा। हाँ, इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। कोई गाली भी दे तो क्या कहो, वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा भी करे क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आ रहा है, वाह ड्रामा। कोई निंदा भी करे क्या बोलेंगे, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे, आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे और वाह ड्रामा वाह कैसे निकले, तो भी वाह वाह। मुझे लगता है टोटल मुरलियों का सारा, गुलजार दादी के तन में लास्ट में जो मुरलियां चली है 16 और 17 में, क्या चलती थी? गुलजार दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी प्रोग्राम ऑलरेडी बने थे, दादी को स्टेज पर लाया जाता था। दादी का हेल्थ तो ठीक न होने के कारण बाबा क्या करता था, गुलजार दादी की आवाज में मुरलियां चलाता था। और क्या मुरली चलती थी, वाह ड्रामा वाह वाह बाबा वाह। एक एक मुरली में 50 बार 60 बार यही शब्द रिपीट होते थे।
तो कई भाई बहने हम लोगों को फोन करके पूछते थे, आजकल बाबा मुरली ऐसी क्यों चला रहे? टोटल मुरली का सार वाह वाह, इसीलिए वाह वाह कहना। कोई कहेंगे पति शराब पी के वाह वाह कैसे? अब उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला है? मिला है बाबा? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता जी के लिए सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? कौन सा पति अच्छा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हमें किसी को घर को नहीं छोड़ना, पड़ोसी को नहीं छोड़ना, हमें किसी से किनारा नहीं करना, वही रहो। लेकिन क्या करो, अपने सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ, इनके कारण मुझे कौन कौन मिला, इसलिए पॉजिटिव बनो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, बहुत अच्छा खुशबू आता था उस शरीर से, दिखने में सुंदर था। लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से बाबा के महावाक्य सुने? क्या शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी हैं? सतयुग वाले शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी हैं? क्या उस हाथ के द्वारा ईश्वरीय सेवा की है हमने? क्या वो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य न सुने हो, ईश्वरीय सेवा न किया हो, इसलिए शरीर भले बीमार है, कैसा भी है, लेकिन ये बहुत महत्व का शरीर। और याद रखना, संगम का जो शरीर है, इसी शरीर का गायन युगों युगों तक शास्त्रों में होगा। इतना ही नहीं, इसी शरीर की प्रतीकात्मक मूर्तियां बनेगी। वो सतयुग वाले शरीर की मूर्ति नहीं बन रही, संगमी की शरीर की मूर्तियों का प्रतीक है, वो मंदिरों में मूर्तियां बनेगी, क्योंकि इसके द्वारा हमने सेवा की है। तो शरीर कैसा भी हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें कभी भी उसे तंग नहीं होना। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो इसलिए सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो कभी मोबाइल नहीं देखते थे, बड़े सुंदर थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। लेकिन संगम युग के बच्चों के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे, उस राजधानी में रहते थे। और संगम युग में कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई अच्छी है, दिल्ली अच्छी? मुंबई अच्छी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसे हमें जहां भी रहे सुख से रहना, पॉजिटिव बनकर रहना। इसके कारण मुझे क्या क्या मिला है, यह है समस्याओं का समाधान, यह है कारणों का निवारण। वैसे तो हम, हमारे 3 माँ है, 3 बाप है, लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, और चौथा ड्रामा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते? उसको दवाई पिलाते हैं। अगर दवाई कड़वी है, अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते? उसको दवाई कड़वी है तो बार बार मुंह से निकालता है, बार बार क्या करता है? बच्चा मुंह से निकालता है। लेकिन माँ क्या करते हैं? उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी, तंग नहीं कर रहे उसको, उसका प्यार है। अगर ये दवाई कड़वी जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज हमें कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, ड्रामा की बहुत कड़वी लगती है, कोई व्यक्ति का स्वभाव कड़वा लगता है, कोई पड़ोसनी कड़वी लगती है, लेकिन बाबा इसको ही रिपीट करता है। क्यों? इन कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। अगर ये कड़वी चीजें आपके जीवन में ना होती तो आपका कल्याण नहीं होता। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम युग में सबसे महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे, कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी?
कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या ज्यादा है, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं समस्या से कभी भी घबराओ नहीं है। कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जितना बाबा याद आएगा पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किससे लगा? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। अब जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, तंग करने पक्का। इसलिए विघ्नों से कभी भी, क्रिकेट तो जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? भले हमने लौकिक क्रिकेट तो खेला नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्रिकेट तो सीख गए। क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं। कितने स्टंप? 3 स्टंप होते हैं। 2 उसके ऊपर गुली रखते हैं। 3 स्टंप के ऊपर 2 गुली रखते हैं। और साथ में बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है। और बैट्समैन क्या करता है? जो बॉल आता है उसी बॉल को उसी बैट से क्या करता है? वापिस करता है। अगर वो बॉल तीनों में से किसी भी स्टंप को टच करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? आउट। क्योंकि तीनों में से किसी को टच किया तो गुली क्या होते हैं? अलग हो गए, आउट हो गया। अगर वो बॉल किसी उसके शरीर को भी टच हुआ तो भी आउट। इतना ही नहीं, वो बॉल अगर किसी ने पकड़ भी लिया, कैच किया, उसको भी आउट। ये है क्रिकेट। इसी तरह माया कौन है? बॉलर है। माया कौन है? बॉलर है। रोज विभिन्न प्रकार के बॉल परिस्थिति के डालती है। तो हमारे पास बाबा ने जो ज्ञान का बैट दिया है मजबूत, हमें क्या करना है? वो परिस्थिति आती है, वो ज्ञान के आधार से उसको क्या करना है? वापिस करना है। अगर वो परिस्थिति मनसा में भी आई, टच हुई मनसा के स्टंप को, आउट। वाचा में भी आई, देखो उन्होंने मुझे ऐसा किया वैसा, तो भी आउट। कर्मना में भी आया, 15 दिन से बात नहीं किया, नफरत की, तो भी आउट। क्योंकि ये तीनों भी किसी को टच किया तो ऊपर जो गुली है, गुली कौन? आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन मना रहे, वो दोनों भी अलग हो गए। फिर ये है क्रिकेट। इसलिए इंडिया में तो क्या, मुझे लगता है वर्ल्ड में सामूहिक खेल कौन सा है? क्रिकेट। आजकल महिलाएं भी क्रिकेट खेलती है। वर्ल्ड कप लाया इस साल। तो हमें सतयुग का वर्ल्ड कप लेना है तो क्या करना है? क्रिकेट में अच्छी तरह पक्का होना है। कितनी भी बॉल आए, हमें ज्ञान के आधार से क्या करना है? उस परिस्थिति रूपी बॉल को ऐसा मार देना है रिटर्नर, और उसी के बीच में जो टाइम मिलता है, माया जब तक दूसरा वो बॉल पकड़ने के लिए जाती है तब तक हमें रन बनाते रहना है। और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए हर क्लब में मैन ऑफ द मैच कौन है? ब्रह्मा बाबा। ये है क्रिकेट। वो परिस्थिति आई, मेरे चेहरे में उदासी आई, लोगों ने देखा रहे इसका चेहरा उदास है, क्या बताइए प्रॉब्लम है, आउट हो गए। क्योंकि आपने आपका कैच, भले आप नहीं बोल रहे हैं, दबा कर रख रहे हैं, लेकिन दूसरे ने कैच कर लिया तो भी पकड़ गए। उस परिस्थिति से बॉडी कॉन्शियस में आए तो भी आउट। तीनों में टच भी नहीं होना है, ये नहीं करना। ये है क्रिकेट। इसीलिए हमारे पास ज्ञान का बैट मजबूत चाहिए और उसमें हमें रन बनाना है। ऐसा जो परिस्थिति आई ऐसी वापिस कर दो, छक्का चौका बोलते हैं ना उसको, और उसके बाद कई दिनों तक परिस्थिति आई ना। ये सीखना है। परिस्थिति हर एक के सामने आती है, दुख हर एक के जीवन में, लेकिन हमें क्या करना है? उस दुख को पॉजिटिव लेना है, सकारात्मक लेना है। एक माता जी थी, रोज घर के बाहर जाकर के कहते हैं, भगवान मुझे कितना दुखी बनाया आपने, मुझे कितना परेशान किया। रोज वो भगवान को क्या करते हैं? बोलती रहते हैं, ताने मारती रहते हैं। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। कहते हैं, माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या करो, एक चिट्ठी पर लिख दो, तुम्हें क्या क्या प्रकार का दुख है। तो माता सारा दुख लिखती रहती है और उसकी एक गठड़ी बनाई चिट्ठियों की, और गांव के बाहर एक गई। गांव के बाहर जाकर के क्या करते हैं? भगवान ने कहा तुम्हारे दुखों की गठड़ी को क्या करना, एक चिट्ठी को क्या करना, गठड़ी बनाना, उसको गांव के बाहर लेके जाना और बड़ का पेड़ावट को टांग देना, तुम्हारा वहां टांग देना। लेकिन वहां उस पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है वो लेके आना। तो माता बड़ी खुश हो गई, सारी बातें लिख दी, लिख करके गठड़ी बनाई, लेके गई, छोड़ दिया। अपना तो छोड़ दिया,
लेकिन भगवान ने कहा तुमको जो भी पसंद आई कोई ना कोई दुख लेके आना, क्योंकि दुख, तुम दुखधाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता सोचती ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके गठरी निकाली, निकाल कर लेके आने लगी। उसको रास्ते में याद आता है बस मेरा पति तंग करता है, यही दुख है। कभी कभी सास भी झगड़ा करती है, यही दुख है। अब जिसका मैं लेके जा रही हूं उसको पति है या नहीं है, तो कौन सी जाति का है, उसको नौकरी है या नहीं, अब उसको घर कैसा है, किराए पर है कैसा है, बच्चे कैसे हैं, पड़ोसनी कैसे हैं, कई क्वेश्चन आए। गई और वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आई, क्योंकि अपना दुख जानी पहचान वाला दुख है। इसलिए अपने दुखों से प्यार करो। ये मेरा जो दुख भगवान ने दिया है कुछ समय के लिए, किसी लिए दिया है, मुझे बाबा की तरफ आकर्षित करने के लिए। अगर ये दुख ना होता तो हम बाबा की तरफ नहीं आते। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, संकल्पों को नहीं चलाना। इस सीजन की सारी मुरलिया बाबा ने संकल्प, क्योंकि संकल्प हमारे बीज है। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनते हैं, संकल्प से दृष्टि बनते हैं, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर मेरे संकल्प नेगेटिव, मेरा सब कुछ नेगेटिव। इसलिए अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, सारा खेल है सकारात्मक संकल्प का। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, व्यर्थों से मुक्त बनना। दादी जानकी कितनी एकदम पावरफुल थी, क्यों? उनके संकल्प हमेशा पॉजिटिव रहते थे, समर्थ संकल्प रहते। जिसके संकल्प निगेटिव है उसको मुरली भी याद, पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी, वरदान तो बता, बहुत अच्छा था, क्या था, अच्छा था। सरस्वती कहां बैठे हैं? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, जो स्वच्छ है। हंस को पानी और दूध इकट्ठे करके दो तो क्या करता है? पानी को छोड़ देता है, दूध को पीता है। कंकड़ मोती इकट्ठे करके दो, कंकड़ को छोड़ देगा, मोती को चुगता है। इसी तरह बाबा ने हमारा ड्रेस कैसा दिए? व्हाइट। व्हाइट अर्थात हम सभी हंस हैं। क्या है? हंस। तो हमें भी दूसरे की बुराई को छोड़ना, अच्छाई देखना। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, बुराई को देखते, अच्छाई को, उसको क्या कहेंगे? कौवा। और कौवे के ऊपर सरस्वती माँ थोड़ी बैठेंगे। कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, भला नहीं ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई क्या कहेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में, उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसीलिए स्वच्छ बनना। आज 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किसको? अर्जुन को। किसी लिए? स्वच्छ बनने के लिए। आज 90 सालों से बाबा ये ज्ञान सुना रहा है, किसी लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। मेरे दिल में किसी के प्रति भी निगेटिविटी, वो कैसा भी हो, लेकिन मुझे उसके लिए पॉजिटिव बनना। पॉजिटिव वाला दुआएं दे सकता है, पॉजिटिव वाला दुआएं दे सकता है, पॉजिटिव वाला अपकारी पर उपकार कर सकता है, क्षमा कर सकता है। वही वो बाप समान स्थिति है। बाबा निराकारी क्यों है? क्योंकि बाबा क्षमा का सागर है, अपकारी पर उपकार करता है। हमने कितना बाबा, कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगता है। देखो बाबा ने, जिस बाबा ने हमको रात दिन पढ़ाया, मधुबन में बाबा शाम को आते थे 6 बजे और सवेरे 10 बजे भी गए, हमने देखा है कई बार। रात रात बाबा ने पढ़ाया, इतनी मेहनत कर दी, और उसके बाद हमको सतयुग में देवी देवता बना करके भेज दिया। सतयुग में गए तो जिस समय महल में गए थे, क्या भोग लगाया हमने? बाबा को भोग लगाया। बाबा आपके कारण मुझे सोने के महल मिला है, लगाए भोग, स्टिकर लगाया था महल को। इतना ही नहीं, आज समझो आपका बच्चा अगर पढ़ा करके आपको बड़ा किया और उसका घर का वास्तु शांति है, उसको बुलाए नहीं, आपको बुलाए नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? रात भर नींद आएगी? उसकी शादी आई तो भी आपको नहीं बुलाया, सबको बुलाया। तो इसी तरह हमने सतयुग में गए, सोने के महल में गए, बाबा को बुलाया। इतना ही नहीं, दोपहर में जाकर के क्या किया? जिस बाबा ने भला किया था, सब कुछ किया था, उसको गाली देना शुरू किया। हे भगवान, तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, पितर में। और अकेले गाली नहीं दी, कार्ड छपाया, निमंत्रण कार्ड, और सबको कहा कि हमारे आज गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाना।
हैं? और उसके लिए माइक भी ऊपर लगाया, सुन ले, नहीं सुनना तो सुन ले। कमाल है ना, वंडरफुल है। और हमने क्या समझा उसको, ये हमारी भक्ति कर रही, बोला क्या बोल रहे हैं, कौन सी भक्ति, तो करता है तो ये करता है। अब किसी बहू को वो बहुत कुछ करते हैं, उसको कि तुम करती नहीं कुछ, ये नहीं करती। अब जब उसको बोलेगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, मैं इतना काम करती हूँ, ठीक है भगवान, उसने बाबा ने कहा ठीक है मुझे को ऐसे बोलते करता, मैं इस कलप में नीचे जाऊंगा नहीं। अगर भगवान एक कलप में नीचे ना आता तो क्या हो जाता, ये दुनिया कहां पहुंच जाती। इसलिए बाबा को कितनी गालियां दी, किसने दी, अज्ञानी लोगों ने नहीं, शुरुआत किसने की, हम लोगों ने की। जिसका भला किया था, रात भर पढ़ाया था, और उन्होंने तो बाबा को लगा कि मैं बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जब नीचे जाऊंगा जाते उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने गाली दी। सोचा जब नीचे आया, ये नहीं सोचे कि इस क्लब में नए लोगों को ढूंढूंगा, पिछले बार ज्ञान देके फंस गया था, इन्होंने मुझे गालियां दी थी, ये किया था, मैं नए लोगों को, बाबा ने क्या किया, उन्हीं गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार किया। इसलिए कृष्ण एक गीता में एक महावाक्य आता है, हे अर्जुन मैं केवल तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी तुम्हें यहां कर्म करके सिखला रहा हूं। तो बाबा भी सिखला रहे। तो बाबा कहते हैं तुमको तो 2-4 लोग गली के गाली देते होंगे, मुझे तो सारे दुनिया ने गाली दी, करता है क्या क्या बोला ऐसा। तो बाबा भी सहन करता है ना, सबसे ज्यादा सहन शक्ति शिव बाबा में है, उसके बाद फिर ब्रह्मा बाबा में थी, उसके बाद दादियों ने थी। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, अपकार पर भी उपकार करना है। कोई भी एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे मन में कोई भी निगेटिव बातें ना हो, और वो जाकर के अशरीरी बनता है, उसके चेहरे में खुशी होगी, और संपन्न बन सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। कभी कभी हमारे मन में निगेटिविटी क्यों आती, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने लेने देने के गति को समझ लिया, उसको कभी भी निगेटिव बातें, ये परिवार किस आधार से चलता है, परिवार लेने देने के आधार से चलता है, बनता है। वही सास मिली, वही पति मिला, वही ये मिली, क्यों, लेने देने का हमारा ये है। और जिसका लेना देना पूरा हो गया वो खत्म, बिछुड़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, इसका मतलब मैंने भी कभी तंग किया था। और कर्मों के हिसाब तो को चुक्त करने के 3 तरीके बाबा ने रखा है। एक है योग लगा करके चुक्त करो। आज दादी देखो कितना साल यहां रही, दादी हिसाब किताब चुक्त हो गए, दादी उनको धर्मराजपुरी में जाने की जरूरत नहीं। तो हिसाब चुक्त योग से होता है, या दूसरा फिर सहन करके चुक्त होता है, या तीसरा फिर विनाश काल में होता है। जो योग से हिसाब चुक्त करेंगे वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए बाबा हर मुरली में कितना योग लगाओ, योग लगाओ, क्यों, तुम्हारे सामने जो हिसाब आने वाले नहीं आएंगे, इसलिए योग लगाओ। अगर वो भी नहीं करेंगे तो सहन करके हिसाब चुक्त करो। समझो पति ने कुछ बोला, संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुक्त हो गए, पति को कल भी बोलना कि अच्छी तरह तंग कर लिया ना। अब पति ने तंग कर दिया, फिर उस बात को क्या क्या पड़ोसनी को सुनाया, ये सुनाया, फिर दूसरे दिन आया, आने के बाद पानी मांगा, ले तेरे को आता नहीं, बोलता रहता है, हिसाब बढ़ गए, कम नहीं हुए, और नफरत की, गणना की, वायुमंडल खराब किया, सहन किया, उसको कुछ नहीं, संकल्प भी नहीं किया, जैसा पहले प्यार था वैसे रखना, ये हिसाब चुक्त हो गया। और तीसरा है विनाश काल। ये विनाश क्यों रखा हुआ है, हमने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है, प्रकृति का दुरुपयोग किया है। आज हमें शरीर मिला हुआ, किसी लिए मिला हुआ है, आज लास्ट के जन्म में भी हमको देखो कितना अच्छा शरीर मिला है, कितना खाने पीने की सुविधा मिल रहे हैं, अभी भी खाना मिल रहे हैं, हमारा हेल्थ भी अभी भी समझो, कान है, मुंह का है, आंख है, सब कुछ है। ये किसकी देन है,
अगर प्रकृति ना देती है स्तन तो हम यह ड्रामा में पार्ट बजा सकते हैं? आप भी समझो, थोड़ा हवा बंद कर दे प्रकृति, हम जिंदा रह सकते हैं? तो आज प्रकृति का हमारे पर कितना उपकार है, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, समय का दुरुपयोग किया, संकल्प का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, मुख से परिचिंतन किया, आंखों से गलत देखा, तो प्रकृति को गुस्सा अंदर आता है, ये मैंने इसका इतना उपकार किया मेरे, इसीलिए बाबा को प्रकृति रोज जाके कहते, बाबा हमको ऑर्डर करो ना, हम इनको दिखाएंगे। प्रकृति के साथ हिसाब किताब है, लोगों के साथ भी हमारे हिसाब किताब है। आज कितने लोगों को हमने सास बन करके तंग किया है, किसी को पति बन करके तंग किया है, वो आत्मा। कभी सत्युग में, द्वापर में भी हमने राजा बन करके किसी को फांसी भी दिया है, किसी को राजा से निकाल दिया है, किसी के कहने प्रमाण। तो उन आत्माओं को बदला लेने की भावना है। आजकल जो एक्सीडेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बदला लेने से। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। कर्मों से भी ब्रह्मा से भी नहीं बचता। कर्मों ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को भी नहीं छोड़ा। तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? थोड़ा सा कभी कुछ फोड़ा होता है, कुछ होता है, हमें लगता है कि हम बाबा को इतना मदद करते हैं, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। लोग भी बोलेंगे ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी जाते, इनके जीवन में कितने प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। आज ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे? 1 साल 2 साल, पिछले जन्म में थे हम शांति में। उस समय जो गलत कर्म के छू मंत्र हो गया। इसीलिए कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को ऐसे ऐसे हमारे सामने बातें आएंगी, कोई ऐसे विघ्न आएंगे, उस समय हमारा कर्म गति को समझ करके मन को चुप रखना, कुछ भी नहीं सोचना। अगर सोचेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे, व्यर्थों में चले जाएंगे। साक्षी होकर के रहना। आजकल ऐसी ऐसी मशीन निकली है, उस मशीन में गर्भ में बच्चे चेक करते हैं, और आजकल बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन तो भी क्या करते, जाकर के चेक करते हैं। वो डॉक्टर क्या करता है, कानून को भी दबा लेता है पैसे के चक्कर में। अब माँ भी मिली है, अगर माँ भी कहते नहीं मेरे बच्चे मुझे चेक नहीं करना, मैं पुलिस वालों को बोलूंगी, बच सकते हैं, लेकिन उसको भी नहीं चाहिए बच्चे। पापा जी भी मिला है, नर्स भी मिली है, चलो नर्स भी पुलिस वालों को बुलाती, देखो हमारे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, उसको भी पैसा मिल रहा है, नौकरी का सवाल है। चारों ने मिलकर के उस गर्भ को निकाला और कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में। वो बच्ची किस भावना से जन्म ले रही थी, मैं पढ़ाई पढ़ूंगी, मैं ये करूंगी, और चारों ने मिलकर के निकाल करके कहाँ डाला? कूड़ेदान में। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा देखते मेरे गर्भ को क्या कर रहे हैं, मेरे पिंड को कुत्ते खींच के खा रहे हैं। तो वही आत्मा अगले जन्म में उसकी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकती। और हम ये देख करके क्या बोलते हैं, और 4 लोगों को एक व्यक्ति ने मारा, वो कितना निर्दयी है। क्यों मारा? कारण तो होगा ना, बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्म गति को समझो। कर्म गति के कारण इस दुनिया में कई कहते हैं नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम हो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरना है। जो बाबा ने मुझे श्रीमत दिया है, वो श्रीमत रूपी बीज बोते रहो। श्रीमत के खिलाफ मुझे कोई भी कर्म गलत नहीं करना है। इस कर्म गति को कभी हम भूल जाते हैं, तब हमारी संकल्प चलती है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है। इसलिए कर्म गति को समझना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बना है। पहली बात कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात बताई कर्म गति को समझना। तीसरी बात है, अगर मुझे संकल्प को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, रोज के दिनचर्या में 3 बातें पक्की करो। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सेंटर पर बाबा के सामने जाकर सुनना, मधुबन सेंटर में आकर सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, उसको व्यर्थ कभी नहीं चलेगा, संकल्प नहीं चलेंगे। वो कारणों का निवारण कर सकता है, समस्या को समाधान कर सकता है। 3 चीजें, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, और तीसरा रोज की मुरली।
तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए आपको पता ही नहीं कि किसी ने आपका वीडियो बनाया, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया जाए, ये सवेरे का अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह को लांग के बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, अमृत वाला अच्छी कैसी होगी, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसीलिए हमें अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना है, एक्टिव होकर के बैठना है, आंखें खोल करके बैठना है। अब कोई घर में मेहमान को बोलो, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा है, इसीलिए 10 काम छोड़ के आपके घर में आया, लेकिन आने से पहले कुंडी लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके चले गए, अंदर ही बैठे हैं, वो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं आओ, जरूरी काम है, फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर दोबारा फोन करो, आप कहेंगे कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली जोली भगत तो हम संति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके अमृत वाला बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? इसलिए कई अमृत वाले उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट देखना है। हाँ, मैं कई बार जब क्लास कराता हूँ ना, कई माता ही क्या करेंगे, धीरे से घड़ी की तरफ देखेंगे, हम समझ गए उनकी बुद्धि तो अब यहाँ से निकल गई, सुन के फायदा क्या, जब बुद्धि रिकॉर्डिंग करने वाली यहाँ नहीं तो। इसलिए योग करते समय लगन में मगन होकर के बैठना, घड़ी की तरफ नहीं देखना बार बार, और केवल आंखें खोल के नहीं, बाबा से बातें करो। ऐसा योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनेगी। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगे, अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ? एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ, लेकिन परम धाम में ऊपर नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन, वो तो सोए हैं रूम में, वो गेट को भी बाहर ताला है, उसके बाद उसके रूम को भी चिटिंग नहीं बंद करके वो बैठे हैं, उसकी कोई आत्मा ऊपर नहीं जा रही, क्यों जा रहे? मन बुद्धि जा रहे, लेकिन मन बुद्धि को भी उसको डर लग रहा है अंधेरे का। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला होती नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो आजकल लगा। कहता 5 लगाता हूं, तो फिर कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता ऊपर, और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। हाँ, कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह अमृत वाला बाबा हर एक के घर में आता है। बाबा को तो शरीर ही है, सेकंड में चक्कर लगाता है, लेकिन जब बाबा चक्कर लगाता है, बाबा दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई जाकर कहे 10 रुपए ले जाकर घर में सो जाओ, लेकिन वो क्या बोलते हैं? मैं राजा हूं। इसी तरह अमृत वाला जब बाबा चक्कर लगाता है, उससे बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कई तो दिन में झूमते हैं, तो अमृत वाला पता नहीं क्या करता हूँ। ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, कई भाई बहन कहते थे बाबा हमको कैसे सोता है वो देखना है सिर्फ, तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं 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 हम दूर से चप्पल यहाँ उतर करके जाएंगे, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। जब भी बाबा के पास कोई रात को 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, 12 बजे जाए, बाबा कहता था आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा को टच होता था ओरा। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम ऐसे सो जाते हैं, वो खटिया को उठा करके कोई स्मशान में भी लेके जाए तो भी पता नहीं चलेगा। यह है बॉडी कॉन्शियस वाली नींद। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सोल कॉन्शियस में होकर के सो जाओ। आत्मिक स्थिति में अब कोई बच्चा रो रहे हैं और माँ खराटे मार करके सोई है, उसको माँ कहेंगे क्या? बच्चे को उठाएगी,
वो माँ उठेगी, बच्चे को समझाएगी, सुलाएगी, बाद में सोएंगी ना, तो सारी दुनिया के लोग रो रहे हैं। अब कितने देखो, जहाँ ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, कितने किसी का मकान उजड़ गया होगा, रहने के लिए प्रॉब्लम, खाने के लिए प्रॉब्लम, कोई तड़प रहे होंगे, बिल्डिंग गिरी है नीचे अंडरग्राउंड में कितना तड़प रहे हैं। क्या हमको कभी उसकी दया आती है? ब्रह्मा बाबा उठ करके रात को सकाश देते थे, लेकिन हमें खराटे मार करके सो रहे, योग में नींद आ रहे, तो कैसी कहेंगे विश्व की माँ है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे बिल्कुल हमें अलर्ट, कैसे आंखें बंद करते, कैसे नींद आते, ये सब हमें विश्व का वायुमंडल को सामने लाना है। इसीलिए अब अलर्ट होकर, और ऐसे नहीं कि वो वहां हमारे पास भी आएगा। आज वहां के लोगों को बोलते थे, भाई जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। क्या बोलते थे? भाई जी हमको दुकान खोलना पड़ता है, ये खोलना। अब दुकान का कमाया, एक मिसाल गिराया, ओम शांति हो गया। ये सब यहाँ भी होने वाला है। इसलिए हमें क्या ये रेडी बने हैं? क्या मेरा अब शरीर छूटेगा, मैं संतुष्ट हूं अपने ब्राह्मण जीवन से? क्या मेरे संस्कार को बदला है? क्या अभी भी मेरी प्रभु मिलन की तमन्ना बाकी है? इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब चीजें हमें वैरागी बनाना सिखाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? अमृत वेला अच्छा करना है। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? योग 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा आएगा 6:45 बजे, तीसरा आएगा 7 बजे। जो क्लास के पहले योग नहीं करते उसकी मुरली कोई काम की नहीं। याद रखना, मुरली कोई काम की नहीं, और उसके लिए कोई कारण नहीं बताना हमें। मुझे याद है, हम जब पढ़ाई करते थे उस समय हमारे स्कूल में प्रेयर चलती थी। मुझे लगता है हर स्कूलों में प्रेयर चलती है। और प्रेयर में क्या होता था, वो टीचर इतना स्ट्रिक्ट थे, अगर प्रेयर से पहले प्रेयर चालू होते हैं क्या करता था टीचर? गेट बंद करता था, प्रिंसिपल। जैसे गेट बंद होता था, जो भी आते थे बच्चे, स्टूडेंट बाहर खड़े रहते थे। उसके बाद प्रेयर होने के बाद सारे बच्चे स्कूल में जाते थे। जो बच्चे लेट आए उनको सामने जाता था, पूछता था क्यों आए लेट, बताओ। हाँ, किसी की साइकिल पंक्चर हुआ, कुछ कारण सुन करके छोड़ दिया। अब जिसका कोई कारण नहीं, इतनी पिटाई करता था उस बच्चे का, हम देखते थे वो बच्चा दोबारा कभी स्कूल मिस नहीं करता था, प्रेयर मिस नहीं करता था। तो हमारा भाई प्रिंसिपल गेट के बाहर आकर के खड़ा रहता है। बाबा भले दिखता नहीं है वो, लेकिन खड़ा रहता है उस समय। अब कोई देख रहा है रिक्शा ढूंढ रहा है, कोई अभी भी कंघी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये बाबा सारा दिखाएगा धर्मराज की पुरी में। और उस समय ऐसी थप्पड़ मारेगा, यही तो हमारी ये सजा है। इसीलिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट क्या करना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना जरूरी है। क्योंकि क्लास के पहले योग करने से, जैसे खेती में धान बोते हैं तो क्या करते हैं? हल चलाते हैं ना, तैयार करते हैं। इसी तरह आज क्लास के पहले हमें योग क्यों करना है? क्योंकि हमें बुद्धि को एकाग्र करके, जितना एकाग्र करेंगे, आज क्या समस्या आने वाली, क्या प्रॉब्लम आने वाले, इसके लिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग रखा है। लेकिन आजकल संगठन का योग कब मिलता है हमको? क्लास के पहले ही मिलता है। अगर वही योग नहीं करेंगे तो उस समय, इसीलिए हमें रोज क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना ये होता है वो होता है। इसको बाबा कहते समस्याओं का समाधान करके, जो हमें सवेरे सवेरे अमृत वेला का क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और जितना संगठन में योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो, मुरली को आधा घंटा ही लगता है। मेरे पास जो कोई बहने मुरली देते, मैं 15 या 20 मिनट में पूरा करता हूँ। मुरली के बीच में कोई बातें सुनाने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी महावाक्य सुना करके। लेकिन योग जरूरी है संगठन का। लेकिन आजकल मैं सेंटर पर जाता हूं, देखो संगठन में करते ही नहीं योग। और इसीलिए जो आत्मिक स्थिति बननी चाहिए सवेरे सवेरे नहीं बनती, इसीलिए क्लास के पहले योग। और तीसरा, आप लोग अभी क्या करना, भले 5-6 महीने के लिए रेस लगाना, एक नीचे बाहर एक घड़ी रखना और एक रजिस्टर रखना। जो क्लास के पहले 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड, और 7 से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद आयाराम गयाराम हो। मैं तो एक गुजरात में कोई सेंटर पर गया था, मुझे इतना अच्छा लगा। वो क्या करते हैं, उनका 6 से 6:30 बजे योग चलता है, 6:30 से 7:30 तक क्लास चलता है। जैसे मैं गया था क्लास फुल थी, तो मैंने कहा मैं आने वाला था, इसीलिए नहीं कहा
हमारे रोज की क्लास ऐसी चलती है। हम क्या करते हैं, 6:30 बजे हमारा क्लास का हॉल का दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं अंदर। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ये, साधारण कॉलेज नहीं। तो क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना। और तीसरा, मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। आजकल ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया सबको लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आपके मंदिर में भगत नहीं आएंगे। बाबा को एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, आप केवल सत्युग की संख्या तैयार करो, त्रेतायुग वालों के लिए आगे चलकर मैं प्रबंध करूंगा। क्लास के रेगुलर स्टूडेंट, बाबा ने उस समय मुरली में कहा था 9 लाख बनाओ। जब क्लास के 9 लाख बन जाएंगे रेगुलर स्टूडेंट, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड मुरली, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब किया किसी लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? यहाँ। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ऊंचा हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप ही मेरे गुरु है। तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो उन्होंने जंगल में एक पुतला दिखाया था, पुतला, और पुतले के सामने जाकर के क्या क्या शिक्षा ली थी। वो दिखाया पुतला, गुरु द्रोणाचार्य का पुतला है, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सिखाता वो पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक पुतला है। उसमें शिवानी बहन के क्लासेस, महारती के क्लासेस, होशियार तो बनेंगे लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आना है। ये 3 चीजें जो करता है सवेरे सवेरे, अमृतोला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। ये 3 जैसे सीता का दिखाते, सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। और कृष्ण का क्या दिखाते? कृष्ण बीच में खड़ा है, चारों तरफ से गोपी का रास कर रहे हैं, मुरली चल रहे हैं। इसी तरह संगठन में मुरली चल रहे हैं और गोपी का रास कर रहे हैं। हमें संगठन में आना है। हाँ, भले वो भी मुरली सुनो आप, अगर आपको ऑनलाइन से सुनने मना नहीं है, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आने के बाद क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो कच्चा सब्जेक्ट है। इसी तरह हमें भी मुरलियां सुननी है यूट्यूब से वगैरह, लेकिन कौन सी सुननी है? जो मेरा सब्जेक्ट कच्चा है, मेरा योग नहीं लगता, योग की क्लासेस निकाल करके सुनो, और वो भी मधुबन की क्लासेस सुनो। आजकल की कई माया लगी है, उसकी मुरली सुनेंगे। आजकल यूट्यूब में भी माया घुसे, मेरे में बाबा आ गया, मेरे ऐसे कई ग्रुप से निकले। अगर वो बातें सुनेंगे, आपका क्या हो जाएगा? भावना बाबा के लिए खराब हो जाएगी। इसलिए इससे बचना। मुश्किल से संगठन मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए हमें रोज यहां से, और हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए। अगर उस संस्कार को कुछ यूट्यूब के, फेसबुक, मैं देखता हूं कई माताएं ज्ञान से चली गई, कई कुमार भी चले गए। क्यों? फेसबुक यूट्यूब देखने से। इसीलिए बचना इन चीजों से। इसीलिए जो मम्मा बाबा ने पढ़ाई का प्रबंध किए, जो ये 3 चीजें करता है, व्यर्थों से मुक्त है। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते हैं? रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज 2 मंजिल के महिला क्या करते हैं? बुला करके पति को दिखाते हैं। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे देखते थे? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि की खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर के नहीं, कहीं ऐसे ऐसे कर। अभी मैं कुछ साल पहले नेपाल में गया था, तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले मैंने भट्टी के दिन कहा कि रोज खिड़की साफ करना चाहिए, एग्जाम्पल दिया था। दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में,
तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, इतनी अच्छी क्लास थी। कहा कि परसों भैया ने कहा खिड़कियां साफ करो, कल हम खिड़कियां साफ कर रहे थे इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। तो कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में कहते हैं बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि, मैं को छोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास, वो मतलब नजदीक वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो। कौन सा घर, जो शरीर आत्मा का घर है इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़कर जंगल में गए। अब दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं, हाँ, साफ सफाई करते हैं और क्या करते हैं, दिए जलाते। दिए किसके लिए लगाते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं, उल्लू के ऊपर, जिसको मराठी में गुबड़ बोलते हैं। और उल्लू को लाइट में दिखता। अब 20 दिन दिए जलाएंगे और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, पूरी चकाचक लाइट रहती है। अब जिस समय आप फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा, जिसको मराठी में कहते हैं येड्याचा बाजार। कमाल है। हाँ, कहा कुछ किया कुछ। कौन सा दीपक जलाओ, आत्मा का दीपक जलाओ। मेरा 1 साल से, पिछले दिवाली से लेकर के किसी से ईर्ष्या करना, नफरत, कुछ अनबन नहीं, उसको वो जाली जलमटी को निकालना, मैं उसको गले लगना, भाई मेरे से गलती हुई माफ करना, यही सफाई करना। ये सफाई तो किसी ने किया ही नहीं। इसीलिए रोज खिड़की को क्या करना है, साफ करना है। कहा कुछ किया कुछ नहीं। कभी कभी हम बाबा के बच्चे भी क्या करते, ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। अब यही कोई पड़ोसी ने सुन लिया तो क्या बोलेंगे, ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं, क्या है। तो उन्होंने टाइम में आने की इच्छा है, ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने दिमाग में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमको भी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है। जैसे सुना था ना, एक भाई था, ज्ञान में चलता था, नया नया था, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहता, मैदे को फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हो, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ खाना, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल। कभी कभी हम ज्ञान, कोई गुजरात के माता सेंटर पर आती थी, तो किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मा कुमारी में क्या करते? कहते मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते। वो बिलाड़ गुजराती में बिल्ली को बिलाड़ बोलते हैं। उनको लगा ये बिल्ली को भगवान मानते होंगे। मोस्ट बिलाड़ बाप, वो मोटा मोटा बिलाड़। कभी कभी शब्द का क्या होता है। एक माता जी सेंटर पर आई थी, गांव की थी, तो बहन जी कुछ भोग बना रहे थे। तो बहन जी ने कहा, एक भाई अचानक वीआईपी आया, कहा कि माता जी इनको थोड़ा भाई को समझाओ तो कुछ था, मैं तब तक भोग बना के आती हूँ। तो माता जी वो भाई को लेके गई, पहला चित्र लगाता लक्ष्मी नारायण का। कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा ट्रैक्टर, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोलना से उनको लगता है कि गैरेज का काम सिखा रहे हैं। तो कभी कभी हम शब्दों के क्या करते हैं, अर्थ। इसीलिए बाबा कहते हैं शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ ना। तो इसीलिए रोज खिड़की को साफ करना। अगर ये 3 बातें करेंगे, पहली बात कौन सी सुनाई, ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात बताई कर्म गति को, और तीसरी बताई रोज खिड़की को साफ करना। अगर 3 बातें भी करेंगे, आपका मनोबल मजबूत हो जाएगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, और चेहरा सदा साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय भी शायद यह है, इसलिए मैं पूरा करता हूँ। बाकी 2 मिनट में मैं कुछ अनुभव भी आप 2 मिनट में सुना। हाँ चलो ठीक है।